आईपीएल 2026 से पहले कर्नाटक सरकार ने बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से प्रतिबंध हटा दिया गया है। यानी अब आरसीबी एक बार फिर बेंगलुरु में अपने घरेलू मुकाबले खेलेगी। लेकिन ये कदम उस दर्दनाक हादसे की यादें ताज़ा कर रहा है जब पिछले साल आईपीएल खिताब जीतने के बाद जश्न के दौरान भगदड़ मच गई थी और जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। 4 जून को ट्रॉफी सेलिब्रेशन के दौरान स्टेडियम के बाहर बेकाबू भीड़ जमा हो गई थी। आरोप ये लगे कि सोशल मीडिया के जरिए फैंस को बुलाया गया, लेकिन भीड़ नियंत्रण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा ये हुआ कि ये जश्न मातम में बदल गया। हादसे के बाद यहाँ बड़े मैचों पर रोक लगा दी गई थी और महिला विश्व कप के मुकाबले भी दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिए गए थे। अब 12 फरवरी को सरकार ने शर्तों के साथ प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है। मंत्री रामलिंगा रेड्डी के मुताबिक स्टेडियम में अधिकतम 35,000 दर्शक की अनुमति ही होगी और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद पहले भी आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों की वापसी के लिए प्रयासरत थे। हालांकि सवाल यह है कि क्या सिर्फ दर्शक संख्या घटाने से सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी। आरसीबी प्रबंधन ने वैकल्पिक वेन्यू के तौर पर डीवाई पाटिल स्टेडियम और रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पर भी नजर डाली थी। अब देखना यह होगा कि इस फैसले से फैंस का भरोसा लौटेगा या फिर ये मुद्दा दोबारा विवाद खड़ा करेगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में भले ही कागज पर एक तरफा जीत मानी जा रही हो, लेकिन जिस अंदाज में ईशान किशन ने बल्लेबाजी की, उसने मैच के साथ साथ टीम के संयोजन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करते हुए महज 20 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया और साफ कर दिया कि वो सिर्फ वापसी नहीं कर रहा है बल्कि अपनी जगह पक्की करने पर उतारू है। ईशान किशन ने 24 गेंदों पर 61 रन ठोक डाले, वो भी 250 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट पर। उनकी पारी में 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। लेकिन असली धमाका पावर प्ले के आखिरी ओवर में हुआ। नामीबिया के गेंदबाज जे स्मिथ के ओवर में पहली गेंद पर डॉट खेलने के बाद ईशान किशन ने अगली 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के जड़ दिए और आखिरी गेंद पर चौका जड़कर एक ओवर में 28 रन हासिल कर लिए। इस कारनामे के साथ ही ईशान आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है, जबकि इस सूची में अब भी शीर्ष जगह पर युवराज सिंह ही काबिज हैं, जिन्होंने 2007 में 6 छक्कों के साथ 36 रन बनाए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ समय तक ईशान टीम के नियमित योजनाओं से बाहर माने जा रहे थे। घरेलू क्रिकेट और न्यूजीलैंड सीरीज में शतक के बाद अब ये पारी चयनकर्ताओं के लिए नई पहेली बन गई है। क्या अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बड़ा बदलाव तय कर रही है? 15 फरवरी को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा, जब कोलंबो के मैदान पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। कागज पर टीम इंडिया मजबूत दिख रही है, यूएसए और नामीबिया को बड़े अंतर से हराया भी है, लय में भी नजर आ रही है। लेकिन नामीबिया के खिलाफ मिली 93 रनों की जीत के पीछे छिपी एक सच्चाई अब चिंता की वजह बनती दिखाई दे रही है। दरअसल उस मुकाबले में भारत के 5 मुख्य बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ आउट हो चुके थे। कोलंबो की पिचें पारंपरिक रूप से स्पिनरों को मदद कर रही है। ऐसे में ये कमजोरी पाकिस्तान के खिलाफ भारी पड़ सकती है। पाकिस्तान इस बार अलग अंदाज में खेल रहा है और तेज गेंदबाजों की बजाय उसकी रणनीति स्पिन पर आधारित है। पाकिस्तान के हालिया मैचों में भी 20 में से 15 से 16 ओवर स्पिन ने ही डाले हैं। शादाब खान और अबरार अहमद जैसे गेंदबाज बीच के ओवरों में रन रोकने और विकेट लेने में माहिर हैं। ये रणनीति है जो 2012 में भी कोलंबो में अपनाई गई थी। सवाल यह है कि क्या सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया इस स्पिन के जाल को तोड़ पाएगी? मिडिल ऑर्डर की भूमिका बेहद अहम होगी। अगर भारतीय बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ आक्रामक नहीं हुए तो मैच का रुख पलट भी सकता है।
हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारत 8 में से 7 मुकाबले जीतकर आगे है, लेकिन टी20 में एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। कोलंबो में इस बार सिर्फ मैच नहीं होगा, रणनीतिक जंग भी देखने को मिलेगी। भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। बहस यह है कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जताकर ये साफ कर दिया है कि उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। 38 साल के रोहित, जो टी20 और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 40 साल की उम्र में वो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता पाएंगे। ये फैसला नई पीढ़ी के रास्ते में कहीं रुकावट तो नहीं बन जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। तब रोहित करीब 40 साल के हो चुके होंगे। एक आईसीसी इवेंट में उन्होंने कहा है कि वो अपने देश के लिए 50 ओवरों का वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन से ही उन्होंने इसी ट्रॉफी का सपना देखा है, क्योंकि उनके दौर में ना तो टी20 वर्ल्ड कप था और ना ही आईपीएल। तब यही क्रिकेट का असली शिखर था। रोहित का ये बयान भावनात्मक जरूर है, लेकिन क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच इसे लेकर मतभेद शुरू हो गए हैं। कुछ लोग इसे जुनून बता रहे हैं तो कुछ इसे टीम के भविष्य पर खतरा मान रहे हैं। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था और 2025 में टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके हैं। अब उनका पूरा फोकस सिर्फ वनडे पर है। तो क्या अनुभव 2027 में काम आएगा या फिटनेस सबसे बड़ी चुनौती बनेगी? आने वाले 2 साल तय करेंगे कि रोहित शर्मा का ये सपना इतिहास बनेगा या फिर बहस का हिस्सा। 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत और नामीबिया आमने सामने थे, लेकिन मैच से पहले ही प्लेइंग 11 को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। टॉस नामीबिया ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस फैसले ने सबको चौंका भी दिया। दिल्ली की ओस और पिच को देखते हुए उनका मानना था कि लक्ष्य का पीछा करना ज्यादा सुरक्षित होगा। भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव दिखे। मोहम्मद सिराज और पेट में संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती अभिषेक शर्मा मैच से बाहर रहे। उनकी जगह जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन को मौका मिला। बुमराह की वापसी ने गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूती दी, जबकि सैमसन को बड़ा मंच मिल गया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के समय हल्के अंदाज में कहा कि टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहती थी, लेकिन जब तक टॉस हार कर मैच जीत रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ फैंस ने इसे आत्मविश्वास कहा तो कुछ इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हुए नजर आए। सबसे बड़ा सवाल अभिषेक शर्मा की फिटनेस को लेकर है। सूर्या ने साफ किया कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है और 1-2 मैच मिस कर सकते हैं। ऐसे में 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले में उनका खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। तो क्या वो भारत के लिए रणनीतिक एक झटका होगा या टीम मैनेजमेंट इसमें कोई बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है? अब निगाहें इस बात पर है कि क्या टॉस की किस्मत और ओस का खेल भारत की ट्रॉफी की राह आसान करेगा या नहीं, बहस छेड़ देगा।